आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के राज में विश्वकर्मा समाज समेत समाज के सभी वर्गों के लोग अपमानित हुए हैं, कोई बचा नहीं है। उत्तर प्रदेश में होने वाला चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव है, लोकतंत्र की परीक्षा की भी ये सबसे बड़ी घड़ी है। भाजपा षड्यंत्रकारी, झूठ और भ्रम फैलाने वाली पार्टी है, इससे सावधान रहना है। वैसे जनता ने भाजपा के विरोध में मन बना लिया है, ये भाजपा सरकार जाने वाली है, उसका सफाया होना तय है। अखिलेश यादव आज यहां पार्टी मुख्यालय लखनऊ में अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के तत्वाधान में आयोजित विश्वकर्मा जयंती समारोह में आए विशाल जन समुदाय को संबोधित कर रहे थे। भगवान विश्वकर्मा के चित्र पर माल्यार्पण और आरती के पश्चात उन्होंने आयोजन में बड़ी संख्या में आए विश्वकर्मा समाज का स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। उन्होंने घोषणा की कि समाजवादी पार्टी विश्वकर्मा समाज के सुझावों की घोषणा पत्र में स्थान देगी। समाजवादी सरकार में 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित होगा। गोमती नदी के किनारे भव्य विश्वकर्मा मंदिर की स्थापना होगी और विश्वकर्मा समाज को सम्मान मिलेगा। श्री यादव ने कहा कि कभी इतनी झूठ नहीं बोला गया जितना भाजपा राज में बोला गया। भाजपा झूठ का प्रशिक्षण केंद्र चला रही है, ये जनता को गुमराह करने का काम करती है। लगातार जनता को धोखा दिया जा रहा है। भाजपा राज में कोई काम नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बड़े उद्योगपति बुलाए गए, 4 लाख करोड़ के MOU साइन हुए, पर जमीन पर कोई उद्योग नहीं आया। कोरोना काल में सब कारोबार बंद हो गए, अर्थव्यवस्था चौपट हुई। दवा, इलाज और ऑक्सीजन के अभाव में हजारों जानें चली गई, तब भी काम आई सपा सरकार की चलाई 108 एम्बुलेंस सेवा और सपा सरकार में बने अस्पताल, क्योंकि एक भी अस्पताल भाजपा सरकार में नहीं बना। श्री यादव ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में श्रमिक पैदल घर जाने को मजबूर थे। भाजपा ने उद्योगपतियों, अमीरों के लिए हवाई जहाज की सेवा चालू रखी, ट्रेनें, बसें बंद कर दी। कोरोना हवाई जहाज के यात्रियों से आया, लेकिन जन सामान्य को अनाथ छोड़ दिया गया। लाशें गंगा किनारे मिली, दुनिया में उनकी तस्वीरें छपी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने वादे पूरे नहीं किए, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, गन्ना किसानों को कीमत नहीं मिली, बिजली महंगी है। जितने विद्युत प्लांट सपा काल में लगे कानपुर, हरदुआगंज, एटा में, उनका नाम भी मुख्यमंत्री नहीं लेते हैं। छोटे व्यापारी बुनकर बेकार हो गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि हम चाहते हैं जातिगत जनगणना हो, ताकि हर समाज के सही संख्या की जानकारी हो सके, तभी उसकी भागीदारी तय हो सकेगी। भाजपा पिछड़ों, गरीबों, दलितों के हक छीनना चाहती है, आरक्षण समाप्त करने की साजिश हो रही है, संविधान बचाना है। महंगाई ने भारत को संकट में फंसा दिया है। भाजपा भारत की संस्कृति को नष्ट करना चाहती है। यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा न जाने कितने छोटे बड़े झूठ बोलेगी। सोशल मीडिया पर पैसा और प्रशिक्षण प्राप्त ई रामल बैठे हैं, वो जनता को भ्रमित करने का काम करेंगे, हमें उनसे सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री को अलीगढ़ का ताला याद रहा, ये याद नहीं कि कितने कंपनियों में ताला लग गया और कितने नौजवान बेरोजगार हो गए। कोई काम नहीं करने वाला नकारा। भाजपा सरकार को जाना ही होगा, उसका सत्ता से हटना तय है। भाजपा सरकार कोई काम नहीं करती, बल्कि काम करने वालों को बेकाम करती है। जयंती समारोह के संयोजक रामाश्रय विश्वकर्मा ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने ही विश्वकर्मा समाज की पहचान बनाई है। समाज के पीड़ितों को यही से मदद मिली, समाज को सम्मान मिला है। गुजरात से आए कालूराम लोहार ने कहा कि अखिलेश जी भावी प्रधानमंत्री हैं और भारत के भविष्य है। इस अवसर पर विश्वकर्मा समाज की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को गदा, तलवार, हथौड़ी, स्मृति चिन्ह, पगड़ी, साल, मुकुट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री राम आश्रय विश्वकर्मा, संचालन राजेश विश्वकर्मा ने किया। इस अवसर पर राजेंद्र चौधरी, ओम प्रकाश सिंह, लीलावती कुशवाहा सहित इंजीनियर विजय शर्मा, शिवशंकर वर्मा, अक्षय लाल विश्वकर्मा, विश्वनाथ विश्वकर्मा, आशुतोष विश्वकर्मा, रामावतार विश्वकर्मा, सूरज बली विश्वकर्मा, शंकर शर्मा बंटी, श्रीमती रजनी विश्वकर्मा, शशिकांत शर्मा, जगदीप सोनकर, शीला विश्वकर्मा आदि की उपस्थिति प्रमुखता से उल्लेखनीय रही। न्यूज़ 9 भारत के लिए दीपक वर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।